तो दोस्तों नमस्कार, बीट्स एंड पैडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आपको देश दुनिया घुमाता रहता हूँ, खुद भी घूमता हूँ और अपने साथ साथ ब्लॉग्स बनाता हूँ और इन ब्लॉग्स के साथ आपको भी दुनिया की सैर कराता हूँ दोस्तों। और आपका प्यार मुझे मिलता रहता है। तो चलिए इसी सिलसिले में मैं आपको ले चलूँ अपने एक स्टे के बारे में बताने के लिए, जो कि था लेमन टी प्रीमियर होटल में, जो कि एक 4 स्टार होटल है हैदराबाद की हाईटेक सिटी में। मैं किसी काम से आया था और मैंने ये होटल चुना इस बार। तो इस होटल के बारे में आपको बताता हूँ। आप जब कभी हैदराबाद आते हैं तो आप इसमें एक अच्छी डील के साथ रुक सकते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली 2 होटल हैं, एक तो रेड फॉक्स होटल और दूसरा लेमन ट्री। तो 2 प्रॉपर्टी बिल्कुल जॉइंटेड हैं, ट्विन प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं होटल लेमन ट्री में रुका हूँ और लेमन ट्री तो आप जानते हैं अपनी क्वालिटी के लिए, और मोस्टली ये 4 स्टार होटल्स होते हैं और कुछ 5 स्टार्स भी होते हैं। तो ये एक 4 स्टार होटल है। मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ। आप देखें यहाँ पे एक खूबसूरत माहौल है और यहाँ पास में ही मेट्रो स्टेशन है। काफ़ी शोर होता है नो डाउट, लेकिन मैंने वो शोर अभी दबा दिया है जिससे आप मेरी बात सुन सकें। और ये इसका बाहर का हिस्सा है, पीछे की ओर पार्किंग है, पौधे लगे हुए हैं और एक खूबसूरत माहौल है। और ये है बाहर से अंदर आने का रास्ता। अब हम चलते हैं अंदर रिसेप्शन की ओर। और आप जब अंदर घुसते हैं तो एक वाव वाली फीलिंग तो आती ही है यहाँ पे आने पे। बहुत ये जो गेट है, एक्चुअली मैं यहाँ पे आने के लिए आपको बैगेज स्कैन भी कराना पड़ेगा और अपना खुद की भी स्कैनिंग। तो मेरी चेकिंग होने के बाद मैं अंदर आ रहा हूँ। और बहुत अच्छा एम्बियंस है और मस्त माहौल है, थोड़ा खाली खाली सा है, शाम का समय है, गेस्ट सब अपने रूम में हैं और बहुत बड़ा हॉल है ये। राइट साइड में रिसेप्शन है, लेफ़्ट साइड में लिफ्ट लॉबी है, यहाँ से आप ऊपर जाते हैं। दोस्तों ये होटल की लॉबी है जिसको मैंने दूसरे सिरे से रिकॉर्ड किया है। सामने की तरफ होटल का एंट्रेंस दिख रहा है और ये बिल्कुल दूसरा सिरा है जहाँ पे बैठने की जगह है। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल है जो टी जंक्शन है। आप देखें कितना खूबसूरत एम्बियंस है यहाँ का। और ये स्टॉल है। मैंने पूछा क्या मैं वीडियोग्राफी कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से इस होटल में किसी ने भी मुझे वीडियोग्राफी करने से मना नहीं किया। और ये उनके लिए भी वैल्यू एडिशन है, क्योंकि एज ए कस्टमर जब मैं ये व्लॉग बनाकर डालूंगा तो निश्चित रूप से सभी को इस होटल को समझने में सहायता ही मिलेगी। और एक कस्टमर का जो व्लॉग होता है, जो यहाँ पर आकर रुकता है और पॉजिटिव फीडबैक देता है, तो निश्चित रूप से प्रॉपर्टी को उससे बेनिफिट मिलता है। और आप देखें यहाँ पे डिस्प्ले में खाने पीने की चीज़ें लगी हुई हैं, मूलतः बेकरी आइटम और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। ये चाय जंक्शन है यहाँ पर और बड़ा सुंदर माहौल है यहाँ का। जो एम्बियंस है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, न्यूज़पेपर रखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं अभी अपने काम से लौटा हूँ और एक्चुअली मैं इस होटल में कल शाम को चेक इन किया था। तो अचानक मेरा हैदराबाद आने का प्लान बना किसी काम से। और इस बीच चलिए मैं एक न्यूज़पेपर ले लेता हूँ जो मैं अभी रूम में जा कर के पढ़ूँगा। सुबह तो मुझे मौका नहीं मिला, मैं अपने काम पे निकल गया था। और मैं आपको बता रहा था कि मैं हैदराबाद आया, अचानक मेरा प्लान बना यहाँ आने का किसी काम से, और मैं होटल सर्च कर रहा था। तो पिछली बार जब मैं आया था तो हल्दीराम बुटीक होटल बंजारा हिल्स में रुका था और उस समय मैं व्लॉग नहीं बना पाया था। ये इस बीच मैं आपको लॉबी का और भी एक हिस्सा दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है, सुवेनिर शॉप है। और यहाँ पे कुछ वॉल में सीनरी, कुछ डिज़ाइन लगे हुए हैं। टी शर्ट के ऊपर कुछ स्पेशल डिज़ाइंस हैं। तो ये एक छोटा सा एरिया है। यहाँ पे एक नूडल्स, रिपब्लिक ऑफ नूडल्स नाम का रेस्टोरेंट भी था जो रेनोवेट हो रहा है, तो इस समय अभी वो ऊपर चला गया है। और ये हैप्पी आवर्स हैं। आप यहाँ पे एक बार भी है और एक कबाब रेस्टोरेंट है। इसके अलावा जो इन रूम डाइनिंग की फैसिलिटी तो है ही है, और अपना होटल का एक रेस्टोरेंट अलग है जहाँ कि आप बफ़े और बफ़े ब्रेकफास्ट और बफ़े लंच और डिनर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर की तरफ लिफ्ट लॉबी में ले चलता हूँ जहाँ हम अपने रूम में जाएंगे और मैं दिखाऊंगा कि यहाँ का रूम कितना अच्छा है। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने 11th आवर में इस होटल को बुक किया और इसका करीब 10,300 के आसपास इसका टैरिफ था। और डिस्काउंट के बाद
जीएसटी मिला के ये मुझे 7,100 के आसपास मिल गया। तो कुल अभी मैंने 3 दिन के लिए लिया है, जो कि मुझे 21,000 रुपये पड़ा। चलिए, पूरा दिन गुजारने के बाद अब अपने रूम में चलते हैं। पहले तो मुझे लगा 5 स्टार होटल है, मेक माई ट्रिप में तो 5 स्टार ही दिखा रहा था, लेकिन काउंटर पे पता चला कि ये 4 स्टार है। पर एक्चुअली ये इसमें सारी फैसिलिटीज़ 5 स्टार की हैं। कुछ कमियां हैं जो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लिफ्ट के अंदर का भी एम्बियंस कितना प्यारा बनाया, ग्राफिटी है ये, और वॉल पे काफ़ी सारी सिटीज़ के नाम लिखे हैं, कई चीज़ें लिखी हुई हैं, और ये मैं हूँ रिकॉर्ड करते हुए। मैं खुश दिख रहा हूँ, क्योंकि जब आप अच्छे एम्बियंस में आते हैं तो निश्चित रूप से खुश हो जाते हैं, वाइब्स अच्छी आती हैं। और ये प्रॉपर्टी निश्चित रूप से ऐसी है कि जब आप यहाँ आकर के स्टे करेंगे तो आपको वाइब्स मिलेंगी। और बड़ी बात यह है कि जो मेरा रूम है वो सिटी फेसिंग है, तो आप जब चलेंगे अंदर तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन जिस फ्लोर पे मैं हूँ, जो कि 11th फ्लोर है, उसी फ्लोर पर स्विमिंग पूल भी है, और ये टॉप फ्लोर है। तो ये स्विमिंग पूल है जहाँ आप तैर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डाइविंग मना है, और आप ग्लासेस लेकर के पूल के पास नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा ये वुडन फ्लोर है चारों तरफ, और गहराई बहुत ज़्यादा नहीं है पूल की, इसलिए डाइविंग मना है, आपको चोट लग सकती है। किसी भी प्रॉपर्टी में आप जाते हैं तो वहाँ के रुकने के नियमों का, दिशा निर्देशों का बहुत आवश्यक है पालन करना, और डिसिप्लिन जो होता है वो मेंटेन रखना होता है, जिससे आप एक उद्दंड अनरूली कस्टमर ना बने दोस्तों। और पूल का एक चक्कर लगाते हैं, चारों तरफ पौधे हैं, और ये रूफ टॉप पूल है, तो ऊपर आसमान जो है दिखता है। हालांकि शाम का समय है, रात का समय है, और इसलिए ऊपर बहुत कुछ दिखाई नहीं देगा, पर यहाँ आप तैराकी का मज़ा लीजिए, लेट सकते हैं। ये जो रिक्लाइनर्स हैं, और आप देखें यहाँ पर वास्तव में ये असली पेड़ हैं 11वें फ्लोर पे। और अब हम अंदर चलते हैं अपने रूम की ओर। तो ये रूम है, ये रेसिडेंशियल एरिया, आप आसानी से यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। ये जो छोटा सा स्टिकर ये बता रहा है कि सिर्फ ये रेसिडेंट गेस्ट्स के लिए ही है, और उनके पास एक स्पेशल कार्ड होता है, और उस कार्ड को इस पे टैप करने से, जिसमें सेंसर लगा होता है, ये गेट आप खोल सकते हैं। तो हर किसी को अलाउ नहीं है। तो देखें कितनी हाई लेवल सिक्योरिटी रहती है कि आसानी से आपके रहने के क्षेत्र में कोई प्रवेश नहीं पा सकता। और यहीं से पता चलता है कि जो यहाँ की रिहाइश है वो कितनी हाई क्वालिटी की है। और इस जो राहदारी है, जो रास्ता है, गलियारा है, इसमें भी बहुत सुंदर सजावट की गई है। और इसके जो फ्लोर है उस पर कालीन नहीं बिछा है। तो जो कालीन बिछा होता है नॉर्मली 5 स्टार होटल्स में, वो सभी में बिछा हुआ होता है फ्लोर में। और अब ये मेरा रूम आ गया। चाबियों का ज़माना तो गया, इस कार्ड से ही सब कुछ होता है, आपकी आइडेंटिटी है ये कार्ड। आप होटल में कहीं भी जाएंगे इसका यूज़ करके। और ये मैंने रूम की लाइट चला दी कार्ड डालने से, बहुत अच्छा तरीका है। कार्ड बाहर निकालने से लाइट बंद हो जाएगी और बिजली की बचत। देखिए कितना सुंदर रूम है, कितना प्यारा वार्म लाइटिंग है, और कितना अच्छा रूम का अंदर का माहौल है। वाइब्स देखें, बहुत मुझे मज़ा आ गया यहाँ पे रुक के। निश्चित रूप से ये 5 स्टार से थोड़ा कम है, क्योंकि यहाँ पे जो कालीन है वो नहीं है, फ्लोरिंग जो है, बट ये वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पे, और बहुत अच्छा है। और इस पर्दे के पीछे तो आपको मज़ा ही आ जाता है जब आपको ये लाइट्स दिखती हैं, सिटी लाइट्स यहाँ पे। तो हाईटेक सिटी की लाइट्स दिखती हैं। और आप देखें लेफ़्ट की ओर कॉर्नर में, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में रोड पे ट्रैफिक चल रहा है, और सामने बड़ी बड़ी कंपनीज़ के ऑफिस हैं। ये दूर में डेलाइट का ऑफिस है, और सामने L&T माइंट्री है, और ऐसी बहुत सी कंपनीज़ के ऑफिस आपको सामने दिखते हैं। और नीचे कुछ छोटे होटल भी हैं जो कि स्टार होटल नहीं है, और सबके लिए रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए। और आप देखें ट्रैफिक का फ्लो, और एक ये मेट्रो स्टेशन है, टर्मिनल स्टेशन है। तो आप मेट्रो से उतर के सीधे इस होटल में एंटर करते हैं, मेट्रो से बाहर निकलते हैं, और इस होटल का एंट्रेंस है। सामने में सिटी लाइट्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस। तो ये हाईटेक सिटी का इलाका है, और ये सिटी व्यू आपको खुश कर देता है दोस्तों। आइए मैं अब आपको थोड़ा सा इस रूम का नज़ारा दिखाता हूँ। ये इमरजेंसी एग्जिट प्लान है, दरवाजे के ठीक पीछे लगा हुआ है, और ये यहाँ से आपको सेंट्रल एसी है, सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो आपको ठंडी हवा मिलती है।
एक लॉकर है और लेफ्ट साइड में मेरे कपड़े रखे हुए हैं, तो मैं आपको खोल कर नहीं दिखाता हूँ क्योंकि अस्त व्यस्त हो सकते हैं। और ये अभी मैंने ला के बैग रखा था। कमरे में एक टेलीविज़न है, लाइटिंग है। आप यहाँ से हनीवेल का जो ये सेंट्रल एसी लगा हुआ है इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और रात को मैंने 25 पे रखने की आदत है, 25 से 26, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ठंड की आवश्यकता ना रहे। माफ़ करें, एक कोजी वातावरण में आप सोएं। और बहुत ही अच्छा लिनन, फ्रेश लिनन है, बहुत कंफर्टेबल मैट्रेस है। और ये सीनरी हैदराबाद के किले को दिखाती हुई, लाइट्स बहुत कूल है। एक सोफ़ा लगा हुआ है कमरे में, 2 सीटर, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स आते हैं आप उनके साथ बैठ सकते हैं। और रिसेप्शन से बात करने के लिए यहाँ पे एक फ़ोन लगा हुआ है, तो इस फ़ोन से आप पबैक से रिसेप्शन पे बात कर सकते हैं, हाउसकीपिंग से बात कर सकते हैं। एक और फ़ोन लगा है सामने की टेबल पे, और यहाँ पे बैठ के मैं सुबह अपने ऑफिस का काम कर रहा था, तो जब यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं। और बड़ा प्यारा सा मनी प्लांट है, तो बहुत ही सुंदर माहौल है। और इट्स वर्थ पेइंग 7,000 रुपीज़ फॉर स्टे। और जब आप थोड़े से बोर हों तो बाहर झांक ले सिटी, रात दौड़ती भागती सिटी की लाइटें देखें दोस्तों। और ये जो है, ये है आपका मेन्यू खाने का। और आप इन रूम डाइनिंग कर सकते हैं अगर आप नीचे जाके खाना नहीं पसंद करते। और खाना मैं आपको बता दूं कि यहाँ बहुत महंगा नहीं है, जो कि नॉर्मली 5 स्टार होटल्स में बहुत महंगा पड़ता है। तो आप देखें यहाँ पे नॉर्मल किसी रेस्टोरेंट के बराबर ही प्राइसेस हैं। अगर आप किसी अच्छे फाइन डाइनिंग में जाते हैं तो इससे महंगा ही पड़ता है। और उस हिसाब से जो भी है, जैसे जैस्मिन राइस 329, या मतलब कोई भी डिश बहुत महंगी नहीं है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड ऑफ होटल। और आप यहाँ स्मोक करने की गलती बिल्कुल ना करें, 5,000 रुपये का जुर्माना है। और ये जुर्माना आपसे बात करके नहीं लिया जाएगा। अगर स्मोक है तो इसको डी स्मोकिंग करने के लिए, क्लीन करने के लिए। और इस बीच देखिए चाय की व्यवस्था है, तो मेरे जैसे लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। एक्जोटिक टी है ये, और सुबह उठ के आप चाय बनाकर पी सकते हैं। कई तरह की चाय रखी हुई हैं, पानी जो है बॉटल्स में। और ये मिनी बार, अनफॉर्चुनेटली इनका बार का लाइसेंस निरस्त हो गया था कोविड के समय, और इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो मिनी बार का होना ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपको चॉकलेट्स और चिप्स और बियर, सॉफ्ट ड्रिंक्स सभी मिल जाते हैं। पर दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। नीचे में बार है, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप पीने के शौकीन हैं तो बार में जाके पी सकते हैं। और मिनी बार में होने से ये होता है कि आपको हमेशा मिल सकता है कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक या लिकर। तो इस इन रूम लिकर आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। और ये है टॉयलेट, कंफर्टेबल टॉयलेट है। यहाँ भी फ़ोन लगा हुआ है, तो 3 फ़ोन दिए हुए हैं कमरे में, और आप कहीं से भी बात कर सकते हैं। ये टॉवेल फ्रेश इन्होंने रख दिया है। सुबह मैं नहा करके गया था और मैंने अपने रूम क्लीन करने का इंस्ट्रक्शन दिया था, तो बिल्कुल मुझे क्लीन और सेट रूम मिला। वापस आने के बाद फ्रेश रूम बिल्कुल। तो दोस्तों रुकने का मज़ा आ जाता है। वास्तव में लाइफ यही है, आप ज़िंदगी में पैसे कमाते किस लिए। और आप देखें यहाँ पर आपकी किट। तो सुबह हालांकि ये टूथब्रश जो है, इन्होंने मुझे फ्रेश टूथब्रश दिया फिर से, जबकि मैंने एक टूथब्रश यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे टूथब्रश, टूथपेस्ट रखा हुआ है मेरे लिए, और शैम्पू, बॉडी वॉश, ड्रायर और शेविंग जेल, शेविंग किट, कंप्लीट आपके लिए सारी व्यवस्था। और ये पानी को रिसाइकिल करते हैं। और यहाँ ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लिनन जो है 1 दिन से ज़्यादा चलाएं। और ये अच्छी बात है, लिनन ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। एक बार लिनन धुलाई होने से 70 लीटर पानी खर्चा होता है, और जो कि एक आदमी के महीने भर की पानी की ज़रूरत पूरा करता है, पीने के पानी की। और ये फ्लश में जो है रिसाइकिल्ड वाटर यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। दिन भर की थकान के बाद बहुत ही कोजी बिस्तर है। आहा, दिन भर काम करके लौटने के बाद आप देख सकते हैं। और बहुत ही मोटा गद्दा है, और ये किंग साइज बेड है। तो आप बढ़िया स्टे के लिए आ सकते हैं। इसके लिए मैंने दिया है डिस्काउंट के बाद ये मुझे 7,100 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ा है। वैसे तो 10,500 का रूम है ये, पर डिस्काउंट अच्छा मिल गया। और हाईटेक सिटी है, तो मैं अलग अलग जगहों पे रुकता हूँ कोशिश करके। और अभी हम जाएंगे तो बार भी देखेंगे और डाइनिंग एरिया भी देखेंगे, रेस्टोरेंट।
तो दोस्तों ये लेवल M पर जब आप आते हैं, यहाँ पर डाइनिंग एरिया है, यहीं पर एक बार भी है। और आप देखें 21 साल से कम की उम्र वालों को लिकर नहीं परोसा जाता है। एस लाउंज ये जो है बार है, मैंने पूछा वीडियो ले सकता हूँ यहाँ पर। और आप ये देखें बार है, बड़ा कोजी सा बार है। मैं पीता नहीं हूँ इसलिए मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो बता नहीं सकता, पर अगर आप पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए यहाँ पर पीने का भी अरेंजमेंट है और आप आकर रात 11 बजे तक पीने का लुत्फ़ उठा सकते हैं। पर माफ़ करें, यहाँ पर रूम में लिकर सर्विस करने का लाइसेंस नहीं है। एक कैरम बोर्ड लगा हुआ है, राइट साइड में स्मोकिंग जोन है। चलिए बाहर चल के हम देखते हैं डाइनिंग एरिया। और मैं डाइनिंग एरिया में चूँकि लोग डाइनिंग कर रहे हैं तो मैं उनकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करते हुए वीडियोग्राफी नहीं करूंगा। और ये डाइनिंग एरिया के बाहर का माहौल देखें, एंटीक लुक वाला एक ग्रामोफोन और एक फ़ोन, ये मुझे लगता है रेप्लिकाज ही हैं। और ये कबाब थिएटर जो है, ये एक्चुअली यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ नूडल्स और कबाब थिएटर, ये दो एक कंबाइंड रेस्टोरेंट है अंदर में। पर मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं। और ये जो है ये बफ़े एरिया है, यहाँ पर आप बफ़े खा सकते हैं। कबाब रेस्टोरेंट में आप अला कार्टे खाते हैं, आप यहाँ बैठ के अला कार्टे ऑर्डर कर खा सकते हैं। और बफ़े एरिया में आप सीधे 1495 रुपये के आसपास का बफ़े प्लस GST। तो शानदार डाइनिंग आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा मुझे ये बुफ़े का जो प्राइस है वो ज़्यादा लगा एज़ कम्पेयर टू अदर होटल्स, पर बाकी भी यहाँ आप इन रूम डाइनिंग करेंगे तो वो उतना महंगा नहीं है। और अब आपको मैं लेकर के चलता हूँ जिम और स्पा की ओर। यहाँ पे स्पा और जिम भी है। तो ये सैलून था जो कि इस समय बंद है, और ये है जिम। सुबह मैंने एक्सरसाइज की थी दोस्तों और बहुत मज़ा आया एक्सरसाइज करके। तो मैं इस तरह के होटल में इसलिए भी रुकना पसंद करता हूँ कि थोड़ा जो हम बाहर निकलने पे खाना खाते हैं, ऐसा खाना जो लोडेड खाना होता है और आपकी मजबूरी होती है, आप कुछ कर भी नहीं सकते, उसको बर्न आउट करने के लिए जिम में जाना ज़रूरी है। और ऑफ लेट मैंने जिम शुरू किया है दोस्तों। तो इस शानदार जिम में एक्सरसाइज चल रहा है दोस्तों, आप फील कर सकते हैं। मैंने काफ़ी लेट शुरू किया एक्सरसाइज, लेकिन ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब अगर कंट्रोल रखना है तो एक्सरसाइज करना होगा। और ये 50 के आसपास की एज आखिरी समय होता है जब आप शुरू कर सकते हैं, तो थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों आज ये मेरा इस होटल में स्टे का दूसरा दिन है। फाइनली आपके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो फुटेज कलेक्ट की और अभी मैं रूम में आ गया हूँ और रिलैक्स हो गया हूँ, हाथ मुँह धो के। और 9:30 बजे का समय है, भूख सी भी लगाई है, तो चलते हैं आज कबाब जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे कुछ खाएंगे। ज़्यादा तो भूख नहीं है, मैं हल्का सा राइस ही लूँगा। और ये देखिए कितना बढ़िया इस विंडो के पीछे सीन है। ट्रैफिक देखिए कम हो चला है, रात 9:30 पौने 10 बजे का समय है। मेरे पीछे डेलॉइट का ऑफिस है और आइकिया का शोरूम। हो सकता है बहुत अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा हो, पर काफ़ी रिलैक्सिंग है। जब आप थोड़ा बोर्ड फील करें, अकेले हों, तो आप पीछे की तरफ देखते हुए खड़े हो जाएं और आपको बड़ा अच्छा लगता है। अब चलिए डाइनिंग में चलते हैं और सुबह मैं आपको दिखाऊंगा बफे ब्रेकफास्ट। तो मेरे कॉर्पोरेट प्लान में, CP प्लान में बफे ब्रेकफास्ट है। डिनर की डील मुझे मिली नहीं, पर एनीवेज तो कुछ खाया जाए चल के नीचे। और वैसे बता दूं यहाँ पे 24 घंटे की इन रूम डाइनिंग भी है। कल रात में करीब 12:30 बजे यहाँ पे होटल में आया, 12 बजे के आसपास, और मुझे अपनी पसंद का खाना मिल गया। मीन्स मटर पुलाव और साथ में रायता और स्वीट लाइम। तो पूरा रात का एक मेन्यू है, 11 बजे रात से सुबह तक का 7 बजे तक का। वो उस मेन्यू को आप ऑर्डर करके
और अपने चॉइस का खाना खा सकते हैं रात को, जब भी आप आएँ, 3 बजे रात, 4 बजे रात। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा है और ये अमूमन सभी 5 स्टार में नाइट आउल्स के लिए खाने का अरेंजमेंट रहता है। अब हम चलते हैं रेस्टोरेंट में कुछ खाएंगे। दोस्तों मैं चला आया नीचे डाइनिंग हॉल में, मुझे लगा थोड़ा अपने को फ्रेश करूं, लेकिन यहाँ का माहौल तो बहुत ही गजब का है, बड़ा क्लासिक सा माहौल है यहाँ पे। और चलिए देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं। यहाँ डम एंड डेफ ये लोग ही पूरा सर्व करते हैं। क्या माहौल है यहाँ पर इस समय। और ये इधर सिनेमा चल रहा है, पुराना ही सिनेमा, आपने गीत सुने होंगे यहाँ पे अभी जो इसके पहले, प्रेम चोपड़ा साहब और केस्टो मुखर्जी साहब। और इधर एक वॉल है, जीवन साहब, प्राण साहब, मैं कुलभूषण खरबंदा जी के साथ बैठा हूँ। और इधर ये वॉल है, वॉल पे भी अलग अलग रेट्रो जो है दिया हुआ है, क्राइम, शॉर्ट फिल्म। तो दोस्तों ये मेरे डिनर की टेबल सज चुकी है मेरे लिए। और यहाँ कुछ दूसरे टाइप का भी खाना था जो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर इंडियन क्विज़िन मांगा और इन्होंने मुझे जो है इंडियन क्विज़िन का मेनू दे दिया। और यहाँ पे जैसा मैं आपको बता रहा था, डम और डेफ स्टाफ है, ये सभी लोग बोल नहीं पाते हैं, तो बहुत ही मस्त माहौल है। और जो पूरा क्लासिक रेट्रो है सब कुछ। और यहाँ से आप देखें तो जस्ट पास में ये मेट्रो स्टेशन है और ये ट्रैफिक चल रहा है। और ये वन ऑफ द सॉन्ग्स, बेस्ट सॉन्ग्स, ग्रेट। तो अब मैं वेट कर रहा हूँ अपने डिनर का, और मैंने राइस ऑर्डर किया है, खा के बताता हूँ कैसा लगा। मेरा खाना आ गया है दोस्तों और सर्व भी किया जा रहा है। दोस्तों हैदराबाद में आए तो बिरयानी तो ज़रूर खाएं, और हैदराबाद में हर जगह आपको बढ़िया बिरयानी मिलेगी, क्योंकि ये तो शहरी बिरयानी का है। ये सालन और ये रायता और ये हैदराबादी दम बिरयानी मैंने ऑर्डर किया है। और सामने में शानदार म्यूज़िक भी है आपके लिए। इससे बढ़िया माहौल क्या हो सकता है दोस्तों, राज कपूर और नरगिस दत्त के साथ। तो गाइस बेहतरीन माहौल में, एम्बियंस में हैदराबादी दम बिरयानी का मजा। कहीं भी रहिए, 5 स्टार में रहिए, खाना तो अपने देश का ही अच्छा लगता है। फैंटास्टिक टेस्ट। हैदराबाद आइए, बिरयानी ज़रूर खाइए, दम बिरयानी। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो गलती से चिकन बिरयानी मत खाइएगा। तो गाइस शानदार माहौल में खाना फिनिश, थोड़ा सा बच गया। आप इतनी क्वांटिटी है कि आपको ज़्यादा खाया भी नहीं जाएगा, 2 लोग बड़े आराम से खा सकते हैं। मैंने काफ़ी ख़त्म करने की कोशिश की। अब चलते हैं, गुड नाइट बोल। तो दोस्तों अब सोने का समय हो चला है और 11 बज गए हैं रात के, 11 बजने में 5 मिनट। काफ़ी अच्छा दिन रहा, दिन भर काम करने के बाद अब ये सोने का वक्त हो गया है। और आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर दोबारा एक बार। बाय बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सो के उठ गया हूँ मैं, अलार्म बज के उन्होंने मुझे उठाई दिया। 9:30 बजे मुझे पहुँचना है जहाँ मुझे काम पे जाना है। आइए देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है।
बहुत ही सुंदर दृश्य है। बारिश हो रही है हल्की हल्की, और नीचे अभी हाईटेक सिटी में लाइफ उतने ज़ोरों से शुरू नहीं हुए, कुछ तो बहुत बारिश का भी माहौल है। और ये मेट्रो स्टेशन एंड स्टेशन है, इसका एक्सटेंशन होना है आगे। चारों ओर काले काले बादल छाए हुए हैं, बहुत ही सुहाना मौसम है। चलिए अब जल्दी जल्दी नहा धो के ब्रेकफास्ट किया जाए, और उसके बाद मैं आगे काम पे निकलूं, और उसके बाद इस ब्लॉग को भी समाप्त करूंगा अगली कवरेज तक के लिए। सुबह सुबह जरा सी चाय बना लेते हैं, और असम ब्लैक टी विंटेज ब्लेंड, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लेंड यहाँ पे इनके रखे रहते हैं। दार्जिलिंग टी है ये, शैम्पेन ऑफ टीज एंड डेली डिटॉक्स ग्रीन टी। चाय बन के तैयार है, थोड़ा सा वाइटनर, पानी ज़रा सा कम हो गया था, ज़रा सा पानी डाल लिया। काम भर की चाय तो बनी जाती है। अच्छी चाय बन गई है, वैसी तो नहीं मिलती जैसे। तो अब मैं नहा धो के रेडी हूँ, अब चलिए ब्रेकफास्ट किया जाए, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम ऑफिस में चलेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो बस चलते हैं अब रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट के लिए, लेवल M पे। बहुत बढ़िया म्यूजिक बज रहा है। और दोस्तों, मैंने अपने लिए एक कोने की टेबल तलाश ली, जहाँ से इस पूरे हॉल का बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है। और ब्रेकफास्ट जो है अपने चरम पर है। चरम पर अर्थात ये कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती हैं, जैसे 9:45 से 11 के बीच के समय सबसे ज़्यादा लोग ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट आरंभ होता है, लेकिन उस समय 7 से 8, साढ़े 8, 8:45 बजे तक लोग कम आते हैं। और ये जो ब्रेकफास्ट है आपके सामने लगा हुआ है, सैलड्स, बेकरी आइटम्स, स्वीट्स और म्यूसेली, इसके बाद लाइव किचन, और साथ में साउथ इंडियन, और ये तरह तरह के कॉर्नफ्लेक्स, चॉकलेट फ्लेवर्ड, मिल्क, टोस्ट, आप जो खाना चाहें, बहुत बड़ी सूची। और ये जैसा मैंने आपको बताया लाइव किचन, यहाँ आपको जो खाना है आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये मोर और लेस एक 5 स्टार की कॉपी है। ये 4 स्टार होटल ही है, पर आपको लगभग 5 स्टार का सारा अंदाज़ यहाँ पे मिलेगा। एलिमेंट्री 4 स्टार तो होते हैं, लेकिन 5 स्टार का मज़ा देते हैं। और ये जूसेस, इस तरीके से इस सूची में से आप अपने मनपसंद जो भी खाद्य सामग्री है, खाद्य पदार्थ है, लेना चाहें आप लेके खा सकते हैं। और ये मेरे ब्रेकफास्ट का आरंभ है। तो मैं अक्सर ब्रेकफास्ट फ्रूट्स से ही करता हूँ, और फ्रूट्स के साथ फिर अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें और चीज़ें लेता जाता हूँ। तो जैसे कि मैं म्यूसली और शहद ले रहा हूँ। ये म्यूसली है जिसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, थोड़ा शहद, और अब मैं इसमें दूध मिलाऊंगा। तो जब आप बाहर शहर जाते हैं, कोशिश करके खाना जो है वो बहुत हेल्दी खाएं, क्योंकि आप अकेले होते हैं। अगर आपकी तबीयत ख़राब होगी तो फिर आपको खुद की ही देखभाल करनी पड़ेगी, कोई आपके साथ नहीं होता। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बिल्कुल स्वास्थ्यकर और हल्का खाएं, अपने को एक्सर्ट ना करें बिल्कुल, जिससे आपको बीमार ना हो। और इस साथ में मैं ढोकला लिया,
टोस्ट सैंडविच लिया, एक मेदू वड़ा और अंत में मसाला चाय। तो मसाला चाय के साथ इस ब्रेकफास्ट का अंत हुआ। दोस्तों, ये रहा मेरा लेमन टी होटल में रुकने का एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि अभी मैं कल तक और रुकूंगा यहाँ पे, पर ये ब्लॉग मैं अभी यहीं क्लोज करता हूँ। और अगर आप हैदराबाद आते हैं, हाईटेक सिटी आते हैं, तो आप इस होटल को चुन सकते हैं। इसको मैं 5 में से 4.5 रेटिंग या 4.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। और सब कुछ यहाँ का बहुत बढ़िया है, आपको फील 5 स्टार का आ जाएगा। वैसे 4 स्टार होटल है, तो आप जब भी आए इसे चूज कर सकते हैं और मैं इसे फुली रिकमेंड करता हूँ। थैंक यू, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।